परिवार वाले कहते लड़की को पढ़ाने से क्या फायदा, लेकिन सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। वे पहली प्रोफेशनली ट्रेंड महिला हेडमिस्ट्रेस बनी। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10 मार्च का दिन हमारे इतिहास की एक ऐसी शख्सियत को याद करने का दिन है जिन्होंने अंधकार को चुनौती देकर समाज में शिक्षा की पहली किरण बिखेरी। माता सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका, सामाजिक क्रांति की जननी और पिछड़े दलित महिलाओं की आवाज। 1897 में इसी दिन पुणे में प्लेग की चपेट में वे हमसे विदा हुई, लेकिन उनकी ज्योति आज भी जल रही है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उन्हें हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। न सिर्फ उनके जीवन संघर्ष का वर्णन करेंगे, बल्कि उनके जीवन साथी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ उनके संयुक्त संघर्ष को, उनकी दोस्त और सहयोगी माता फातिमा शेख की बहादुरी को और उनके भाई उस्मान शेख की निस्वार्थ मदद को भी उजागर करेंगे। ये चारों एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर 19वीं सदी के भारत में जाति, लिंग और अंधविश्वास की दीवारें तोड़ रहे थे। क्या आप जानते हैं कि जब पूरे देश में लड़कियां किताबें छूने का सपना भी नहीं देख पाती थीं, उस समय माता सावित्रीबाई ने पुणे की गलियों में साड़ी बदल बदल कर स्कूल जाना शुरू किया था। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक सच्ची प्रेरणा है। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। सावित्रीबाई के जन्म से लेकर उनकी अमर विरासत तक। अगर ये वीडियो आपको छू जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, कल्पना कीजिए 3 जनवरी 1831 बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सातारा जिले के एक गांव नायगांव को खंडोजी, नेवसे पाटिल और लक्ष्मी के घर 4 बहनों में सबसे छोटी एक माली परिवार की बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा उन्होंने सावित्री। उस दौर में माली जैसे शूद्र समुदाय की लड़कियां शिक्षा का नाम भी नहीं सुनती थीं। सावित्रीबाई का बचपन खेतों में बीता, जहां वे पिता के साथ काम करती, लेकिन सपनों में कुछ और था। 9 साल की उम्र में मात्र 13 साल के ज्योतिबा फुले से उनका विवाह हो गया। ज्योतिबा, जो बाद में राष्ट्रपिता कहलाए, एक माली परिवार से ही थे, लेकिन उनके मन में समाज सुधार की चिंगारी पहले से सुलग रही थी। विवाह के समय सावित्रीबाई अनपढ़ थीं, लेकिन ज्योतिबा ने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। घर के खेतों में काम करते हुए ज्योतिबा और उनकी मेंटर सगुणाबाई क्षीरसागर ने सावित्रीबाई को प्राइमरी शिक्षा दी। फिर सखाराम यशवंत परांजपे और केशव शिवराम भावलंकर के मार्गदर्शन में वे आगे बढ़ी। 1846-47 में अंग्रेजी स्कूल से उन्होंने परीक्षाएं पास की। वे अमेरिकी मिशनरी सिंधिया फारर के अहमदनगर संस्थान और पुणे के नॉर्मल स्कूल में शिक्षिका प्रशिक्षण लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दोस्तों, ये संघर्ष आसान नहीं था। समाज उन्हें ताने मारता। परिवार वाले कहते लड़की को पढ़ाने से क्या फायदा, लेकिन सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। वे पहली प्रोफेशनली ट्रेंड महिला हेडमिस्ट्रेस बनी। उनके जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था खुद को शिक्षित बनाना। जब पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को किताबें छूने का अधिकार नहीं था, सावित्रीबाई ने न सिर्फ पढ़ा बल्कि पढ़ाना भी सीखा। ये उनकी जिंदगी का आधार बना, जो आगे चलकर लाखों महिलाओं की जिंदगी बदलेगा।
अब बात करते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की। सावित्रीबाई के जीवन साथी जो उनके संघर्ष के सबसे मजबूत सहारे बने। ज्योतिबा का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ। वे भी माली परिवार से थे, लेकिन ब्राह्मण प्रधान समाज की असमानताओं से वे तंग आ चुके थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला पहला संगठन था। सावित्रीबाई और ज्योतिबा की जोड़ी ने 1848 में इतिहास रचा। पुणे के भिड़ेवाड़ा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। शुरुआत में स्कूल में सिर्फ 9 छात्राएं ही थीं, जो जल्दी ही उनकी संख्या 25 हो गई। पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन विरोध अकल्पनीय, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ब्राह्मणों ने पत्थर मारे, गंदगी फेंकी, गोबर फेंका, लेकिन सावित्रीबाई स्कूल जाते समय अतिरिक्त साड़ी ले जाती, ताकि साड़ी गंदी होने पर उसको बदलकर स्कूल में ठीक ढंग से पढ़ाया जा सके। 1849 में ब्राह्मणों के दबाव में ज्योतिबा राव के पिता ने उन्हें पहले तो काफी समझाने की कोशिश की, मगर ज्योतिबा के द्वारा नहीं मानने पर उन्हें अपने घर से निकाल दिया और मनुस्मृति का हवाला देकर कहा कि लड़कियों को पढ़ाना पाप है। लेकिन ज्योतिबा ने हार नहीं मानी। उन्होंने 18 स्कूल खोले लड़कियों के लिए। 1851 तक पुणे में 3 स्कूल खोले, जिनमें छात्राओं की संख्या 150 हो गई थी। 1857 की क्रांति में स्कूल बंद हुए, लेकिन वे लड़े। ज्योतिबा ने किताबें लिखी, गुलामगिरी, सेतकयांचा, आसुड। सावित्रीबाई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। वे विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे और बाल विवाह के खिलाफ। एक बार सावित्रीबाई ने निचली जाति के प्रेमी लड़के को लिंचिंग से बचाया, ब्रिटिश कानून का हवाला देकर। दोस्तों, ये जोड़ी सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि क्रांति के योद्धा थे। ज्योतिबा ने कहा था, सावित्री मेरी आधी आत्मा है। अब आती हैं माता फातिमा शेख, सावित्रीबाई की बहन जैसी दोस्त, जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी। जन्म 9 जनवरी 1831 पुणे के गंजपेट में। फातिमा उस्मान शेख की बहन थी। जब ज्योतिबा राव उनके भाई उस्मान शेख के दोस्त बने, तो फातिमा को पढ़ाने का मौका मिला। उन्होंने सावित्रीबाई के साथ नॉर्मल स्कूल से ग्रेजुएट किया। सिंधिया फारर से ट्रेनिंग ली। 1848 में जब भिड़ेवाड़ा से स्कूल हटाना पड़ा, तो फातिमा और सावित्रीबाई ने उस्मान के घर में इंडिजिनस लाइब्रेरी खोली। फातिमा ने मुस्लिम लड़कियों को भी पढ़ाया। जब समाज कहता था कि महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, 1851 में थॉमस एस्किन पेरी की मदद से उन्होंने 2 नेटिव फीमेल स्कूल खोले। पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, अंकगणित, सामाजिक मुद्दों की बात पढ़ाई जाती, मगर समाज के तथाकथित ठेकेदारों के विरोध की वजह से उन्हें भयानक संघर्ष करना पड़ा। ज्योतिबा राव के परिवार ने फूले दंपति को निकाला, तो शेख परिवार ने उनके लिए अपना घर खोल दिया। माता फातिमा को समाज के खूब ताने मिले कि मुस्लिम होकर हिंदू लड़कियों को पढ़ा रही हो, लेकिन वे घर घर जाकर अभिभावकों को मनाती, बच्चों को स्कूल बुलाती और उनकी बच्चियों को स्कूल में पढ़ाती। 1856 तक वे फूले के साथ रहीं। माता फातिमा को बाद में महाराष्ट्र की उर्दू किताबों में शामिल किया गया। 2022 में गूगल डूडल पर उनका फोटो लगाया गया। 2023 में आंध्र प्रदेश में उनकी स्टैच्यू लगाई गई। शाहीन बाग आंदोलन में उनके नाम पर लाइब्रेरी खोली गई। माता फातिमा ने साबित किया
कि शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता। फातिमा की ये बहादुरी उसके भाई उस्मान शेख के बिन अधूरी रहती है। उस्मान शेख ज्योतिबा राव के बचपन के दोस्त और पुणे के गंजपेट के रहने वाले थे। उन्होंने अपना निजी फार्म और घर फूले दंपति को सौंप दिया, और वह भी तब जब समाज ने फूले दंपति को त्याग दिया था। उस्मान शेख ने अपना वाड़ा स्कूल के लिए खोल दिया। उस्मान का योगदान निस्वार्थ था। वे खुले विचारों के थे, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। 1849 में शूद्रों के लिए पहला स्कूल उनके घर में ही खुला था। समाज का विरोध झेला, लेकिन डटे रहे। उस्मान ने साबित किया कि दोस्ती जाति पंथ से ऊपर होती है। उनकी भूमिका भले छोटी लगे, लेकिन बिना उनके सहारे क्रांति रुक जाती या अधूरी रह जाती। दोस्तों, सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षिका नहीं, कवयित्री भी थी। 1854 में उनकी किताब काव्य फूले प्रकाशित हुई, जिसमें जा शिक्षा घे वावे तो विद्या विझावे जैसी कविता जो दबे कुचलों को शिक्षा की प्रेरणा देती। 1892 में उनकी एक रचना 52 काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित हुई। 1851 में उन्होंने महिला सेवा मंडल बनाया महिलाओं के अधिकारों के लिए। उन्होंने 1853 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह विधवाओं के लिए खोला, जिसमें किसी विधवा के प्रेम प्रसंग या अन्य किसी भी कारण से गर्भवती हो जाने पर समाज के कोप से बचाने के लिए उन्हें बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में रखा जाता था। वरना ऐसे हालात में उस विधवा औरत का उस गर्भावस्था की हालत में समाज में जीना दुश्वार था, जहां वह 1880 के दशक तक चला। वे यौन हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करती, बाल विवाह रोकती। 1897 की प्लेग महामारी में उन्होंने गोद लिए बेटे यशवंत के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला। मुंदवा के महार बस्ती में एक बच्चे को बचाते हुए वो खुद बीमार पड़ गईं और 10 मार्च 1997 को रात 9 बजे वो इस दुनिया से चल बसी। उनके संघर्षों ने 18 स्कूलों को जन्म दिए, जाति लिंग भेद मिटाए, ज्योतिबा राव के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज चलाया। ये सब माता फातिमा और उस्मान शेख के सहयोग से ही संभव हो पाया। आज माता सावित्रीबाई को आधुनिक भारत की शिक्षा मां कहा जाता है। 1983 में पुणे में उनका स्मारक बनाया गया। 1998 में उनके फोटो के साथ डाक टिकट जारी किया गया। 3 जनवरी उनके जन्मदिन को बालिका दिवस घोषित किया गया। 2015 में पुणे यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर माता सावित्रीबाई विश्वविद्यालय पुणे रखा गया। 2017 में गूगल डूडल पर उनका फोटो लगाया गया और 2025 में हिंदी बायोपिक फूले रिलीज की गई। मां फातिमा की तरह उनकी विरासत भी महिलाओं को मजबूत बनाती है, यानी कि प्रेरणा देती है। माता सावित्रीबाई, ज्योतिबा, फातिमा और उस्मान शेख, आपकी ज्योति आज भी जल रही है और हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि। अगर यह संघर्ष आपको प्रेरित करे तो कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता सावित्रीबाई फुले, जय भीम, जय भारत।